दाना चुगने लगे तो उसने जाल में फंसा लिया। अब कबूतर ने आकर के रोने लगी, मेरे बच्चे फंस गए, मैं क्या करूं, और वो भी जाल में फंस गई। कबूतर ने देखा कि जब पत्नी और बच्चे ही सब जाल में फंसे हैं तो इनके बिना मैं क्या करूं, वो भी जाकर के उस पहेली के जाल में फंस गया। अब कबूतर से क्या शिक्षा ली, गृहस्थी के प्रति यदि आकर्षण ज्यादा करेंगे तो कबूतर की तरह मोह जाल में फंस जाएंगे, फिर भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। उस मोह जाल में हम गिरते जाएंगे तो भगवान का सुमिरन नहीं कर पाएंगे। फिर अजगर को गुरु बनाया। अजगर करई न चाह करी, पंछी करई न काम, दास मलुका ये कहे सबके दाता राम। अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता, पड़ा रहता है, मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो अच्छा। उसी तरह एक भक्ति में पुरुष को होना चाहिए, रूखा सूखा जो भी मिले ना वो खा लेना चाहिए, चाहे खीर मिले, हलवा मिले, मिर्च रोटी मिले, जैसा भी मिले भक्त को हमेशा वो कोई भी हो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। सागर को गुरु बना करके क्या शिक्षा ली कि एक भक्त को हमेशा गंभीर होना चाहिए। गंभीरता जीवन में नहीं आएगी तो समाज का कल्याण नहीं कर पाओगे। यदु महाराज ने कहा एक बात आपसे पूछूं, आप अकेले क्यों रहते हो, विवाह क्यों नहीं करते? दत्तात्रेय ने कहा कि स्त्री से दूर रहकर ही सुमिरन किया जा सकता है। भागवत में लिखा है दृष्ट्वा स्त्रियम देव माया, स्त्री को देव माया समझे। और एक भक्त तभी भक्ति कर सकता है जब वो स्त्री से कोसों दूर रहे। अब पतंगा को गुरु बना करके क्या सीखा, बरसात के दिनों में आपने देखा होगा जहां भी हम अग्नि जलाएं पतंगे आकर के अग्नि की ओर मंडराने लगते हैं और मंडराते मंडराते उस अग्नि में जल करके राख हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। ऐसे ही भक्ति में पुरुष को सदैव स्त्री से दूर रहना चाहिए। ये पतंगे को गुरु बना करके सीखा। भंवरे को गुरु बना करके क्या सीखा, आपने देखा होगा भंवरा किसी फूल पर बैठकर उसके रस को चूसना चाहे, रस को चूस लेता है, फूल की गंदगी नहीं लेता। आप किसी सत्संग में जाएं, किसी कथा में जाएं, जो बातें आपको अच्छी लगी है उसे तुरंत ग्रहण करें, जो बात आपको गलत लगे उसे बिल्कुल ग्रहण न करें। दूसरी बात क्या सीखी कि तारीख मत बदलो। हम तारीख बहुत बदलते हैं, जैसे भंवरे ने तारीख नहीं बदली। आपने देखा होगा भंवरा लकड़ी के अंदर बंद हो जाता है, घू घू भीतर से आवाज करता है और बलि में छेद करके बाहर निकल जाता है। वह भंवरा उड़ते उड़ते यदि कमल के फूल पर बैठ जाए तो कमल में यदि बंद हो जाए तो उसे तोड़ नहीं पाता। एक भंवरा कमल के फूल पे जाकर के बैठा। कमल के फूल की विशेषता है कि जब सूर्य उदय होता है तो वो खिल जाता है और जैसे शाम होती है तो वो ढल जाता है। दो बातों को याद रखे जो चाहे निज कल्याण, नारायण एक मौत को और दूसरी श्री भगवान। इंसान को दो ही बातों को याद रखना चाहिए जो अपना कल्याण चाहते हैं, एक भगवान को और एक अपनी मृत्यु को। दो बातों को याद रखे जो चाहे निज कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। एक सदैव मौत एक सच्चाई है, एक न एक दिन वो आकर रहेगी, लेकिन वो मौत सुनहरी हो, अच्छी हो, इसके लिए सुमिरन करें, भक्ति करें भगवान की। मधुमक्खी को गुरु बनाकर के क्या सीखा कि कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी क्या करती है, संग्रह करती है। कहां कहां से फूलों का रस निकाल निकाल करके बहुत सुंदर छाता बनाती है, 24 घंटे रखवाली करती है। एक व्यक्ति कंबल ओढ़ करके आता है, छाता तोड़ करके ले जाता है। आप ये तो धन इकट्ठा कर रहे हो ना, इकट्ठा किए जा रहे हो। भक्ति करने वाले को इनसे क्या करना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा।
जाए। हे प्रभु, मुझे केवल इतना धन देना कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे द्वार पर आया कोई भी प्राणी जीव भूखा न जाए। अत्यधिक मात्रा में धन आएगा तो बुद्धि बिगड़ने लगेगी, मुझे केवल उतना ही देना। हिरण को गुरु बना करके क्या शिक्षा ली? 1 2 नहीं 3। हिरण से पहली शिक्षा ली कि संत को, एक भक्त को कभी भी ग्राम्य गीत नहीं गाना चाहिए, गाने नहीं सुनने चाहिए। नायक और नायिका के श्रृंगार जिसमें वर्णन आता है, न कभी गाओ न कभी संगीत सुनो, पूरी संगीत। क्योंकि हिरण पकड़ने वाला जंगल में जाकर बीना बजाते हैं। हिरण को बीना सुनना बहुत प्यारा लगता है, आंखें बंद कर करके बीना सुनता है, लोग आराम से उसे पकड़ करके ले जाते हैं। दूसरी शिक्षा यही पाई कि एक हिरण बैठा था अपनी गुफा में। जेठ के महीने में दोपहर के 2 बजे बहुत तेज धूप होती है। मैदान में नजर डाल करके देखेंगे तो धूप कांपती हुई दिखाई देगी। जेठ के महीने में आप कहीं मैदान में देखना, आपको धूप भी कांपती हुई दिखाई देगी। उस कांपती हुई धूप को गुफा में बैठे हुए हिरण ने पानी समझा, और हिरण बहुत प्यासा था, वह तालाब समझ करके पानी पीने दौड़ा, और उस धूप में दौड़ते दौड़ते उसके प्राण निकल गए। और हिरण की नाभि के अंदर किसका वास है? लीवर का। लीवर है क्या? हिरण की नाभि के अंदर क्या है? कस्तूरी। लेकिन हिरण को पता नहीं होता है। आप कितने ज्ञानी हो ये आपको ही पता नहीं है। आप उस कस्तूरी की तरह हो, आप ढूंढ रहे हो यहाँ वहां कि भगवान कहाँ है। भगवान कहाँ है? हमारे अंदर विराजमान है। मछली को गुरु बनाया। एक मछली से देखो क्या शिक्षा लेते हैं, जीभ को वश में रखो। मछली क्यों पकड़ी जाती है? क्योंकि जीभ बस में नहीं रहती। कांटों में खाने की चीज लगी या पहलिया कांटे को पानी में डाला, मछली कांटे पर लगी चीज को खाने के लिए आती है और फंस जाती है। एक बुरी औरत एक वेश्या को गुरु बना करके क्या सीखा? यदु ने आश्चर्य से पूछा, महाराज एक वेश्या से क्या सीखा? बोले हाँ, उससे शिक्षा मिली, वही मेरा गुरु है। बोले कैसी? बोले राजा जनक की नगरी के किनारे एक वेश्या रहती थी, नाम था पिंगला, परम सुंदरी नारी। और सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके श्रृंगार करके अपने स्थान पर बैठती और देखती कि लोग मेरी सौंदर्य को देखेंगे, मैं कितनी सुंदर हूं, मोहित होकर मेरे पास आएंगे, मुझे बहुत सा धन मिलेगा। सवेरे 9 बजे बैठती, रात्रि के 12 बजे तक, लेकिन कोई नहीं आया। बेचारी निराश होकर के चली गई। दूसरा दिन व्यतीत हुआ, मन में बड़ी गल्लानी हुई वेश्या के। अरे इन हार्ड मांस के पुतलों के बीच में 20-20 घंटे चिंतन करती हूँ। इतना ही चिंतन यदि मैंने गोविंद का किया होता तो मेरा कल्याण हो जाता। उसने तुरंत मन में निश्चय कर लिया और संसार की आशा त्याग करके पिंगला ने अपने मन को समझाया कि कृष्ण नाम का गान करो, संसार की आशा छोड़ दो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। भाई को भाई अनक आलसो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। किसी भी परिस्थिति में रही सदैव भगवान का सुमिरन चलता रहना चाहिए। एक बालक को गुरु बनाया, एक बच्चे को गुरु बना करके क्या सीखा? बालक ने भोलापन, निर्दोषता ग्रहण की। घर में पिता की मृत्यु हो गई, सभी बहुत रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है, उसे नहीं मालूम। माँ से पूछता है, माँ पिताजी कहाँ है? माँ कहती है पिताजी बाहर गए हैं। अपने बच्चों को थप्पड़ मारा तो रोने लगा, लड्डू दिया तो हंसने लगा। बच्चे को गुरु बना करके शिक्षा ली कि शरीर का अपमान होता है, शरीर का सम्मान होता है, न तो आत्मा का अपमान होता है और न ही शरीर का आत्मा का सम्मान होता है। फिर गुरु बनाया सर्प को, और सर्प से क्या शिक्षा ग्रहण की? सन्यासी को
शिष्य नहीं बनाना चाहिए। सन्यासी को कभी दूध घी नहीं खाना चाहिए। भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है कि संत को, भक्त को केवल अकेले में विचरण करना चाहिए। आप संग्रह में रहेंगे तो सुमिरन नहीं कर पाएंगे, भीड़ में रहेंगे तो भी सुमिरन नहीं कर पाएंगे। अकेले रहिए और अकेले रह करके भगवान का सुमिरन कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कलयुग में बड़ी बड़ी दुर्गण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा, कलयुग में सब दुर्गण ही तो है, सद्गुण केवल एक है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सज्जनों, त्रेता युग द्वापर युग में लोग हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते थे, तब जाकर के नारायण की प्राप्ति होती। कलयुग में केवल 5 मिनट का समय निकालिए, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप 5 मिनट का समय भगवान के लिए क्यों नहीं निकालते? क्या भगवान ने हमें ये जीवन इसीलिए दिया है क्या कि खाना बना लो, सब्जी बना लो, नहा लो, धो लो, अच्छे कपड़े पहन लो, घूम लो, फिर लो और हो गया? इसीलिए जीवन मिला है क्या? ये नर तन फेर ना मिले गोरे, ये नर है, ये शरीर जो है ना, ये मनुष्य के बाद में नहीं मिलेगा। कलयुग में केवल कृष्ण कीर्तन करने से मुक्ति हो जाती है। सुखदेव जी ने चारों प्रकार की प्रलयों को बताया। हजारों संतों के सामने है परीक्षित और उनके सामने है सुखदेव जी। राजन, मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में, इस संत के गले में, कौन बताएगा उस संत का नाम जिसके गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाला? कौन बताएगा? सुना तो हमें याद करो। समीक ऋषि। एक बार सुनील भैया के लिए जोरदार तालियां। ये होती है एकाग्र होकर के कथा सुनना। पूरी भागवत संपन्न होने वाली आपको यही बताने में राजा परीक्षित ने किसके गले में मरा हुआ सर्प डाला। किसके गले में डाला? समीक ऋषि के गले में। और क्रोध में आकर के राजा परीक्षित को श्राप किसने दिया? समीक ऋषि के पुत्र, क्या नाम था उसका? श्रृंग ऋषि ने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें मार डालेगा। सर्प को डाल दिया। संत के तेजस्वी पुत्र ने श्राप दिया कि